उधर से आपके सांसद जी जो है कह देते हैं कि नार्को टेस्ट की बात आ जाती है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ब्रजभूषण जी ने शर्त रखी है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन का मतलब ये है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बजरंग और विनेश का अगर नार्को टेस्ट होगा ना तो मैं करवाऊंगा। ये जो है ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की शर्त रखी गई है। बिल्कुल, वो मुद्दा मैं वही बता रहा हूँ, वो बड़े खिलाड़ी हैं इस चीज़ में, माहिर हैं, राजनेता भी हैं, और उनका काम यही है लोगों को गुमराह करके कैसे हम वोट इकट्ठा कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। देश के लिए खून पसीना बहाने वाले पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे एक महीने से बैठे हुए हैं बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजरंग पूनिया जी। जिस तरीके से अभी आपका संघर्ष जारी है, उसको लेकर आप किस रूप में देख रहे हैं? आज एक महीने भी पूरे हो गए। देखिए, जो संघर्ष है वो जारी है, क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है, और आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। चाहे देश के किसी भी कोने से हो बात हो, तो वो हमेशा हमारे अभी सभी हमारे साथ खड़े हैं, सभी लोग। तो बिल्कुल इससे हमें भी ताकत मिलती है कि भाई बेटियों की लड़ाई में पूरा देश आज एकजुट है, और यही समय है। अगर हमारी बहन बेटियों का इज्जत और मान सम्मान ही नहीं बचेगा तो मुझे लगता है कि लाइफ व्यर्थ है। तो पूरा बल मिला है हमें, पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी संगठन है, खाप पंचायतें हैं, सभी का जो सहयोग मिला है, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा खाप पंचायत की तरफ से कुछ घोषणाएं की जाती हैं, उसके बाद जो है उधर से आपके सांसद जी जो है कह देते हैं कि नार्को टेस्ट की बात आ जाती है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ब्रजभूषण जी ने शर्त रखी है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन का मतलब ये है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बजरंग और विनेश का अगर नार्को टेस्ट होगा ना तो मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं इस चीज़ के। उनको ये पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी कीमत पर जिसके ऊपर एलिगेशन लगे उसकी तो परमिशन होती है नार्को टेस्ट के लिए, लेकिन जिन्होंने जो दूसरी साइड से होते हैं उनका कभी भी नार्को टेस्ट नहीं होता। तो उसने वो गेम खेला है और देश के सामने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि मैं रेडी हूँ, लेकिन को देशवासी समझ नहीं पाए, मुझे नहीं पता। तो मीडिया उसको हीरो बना रहा है कि ब्रजभूषण तैयार हैं। मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि भाई तैयार है तो करवा क्यों नहीं दिया जाता? और हमने तो ये बोल दिया था कि वो तैयार हैं, तो लड़कियों के जो 7 लड़कियां जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो भी तैयार हैं, और उन्होंने मेरा और विनेश का नाम लिया पर्सनली, हम भी तैयार हैं। लेकिन आप शर्त मत रखिए कि लेकिन होगा तो आपका तो होना ही होगा। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि और किसी का हो या ना हो। आप ये गेम देश के सामने मत खेलिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें भी इस बात को आपने रखा कि हम लोग तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई जांच होगी हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ये जो है ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की शर्त रखी गई है। बिल्कुल, वो मुद्दा मैं वही बता रहा हूँ, वो बड़े खिलाड़ी हैं इस चीज़ में, माहिर हैं, राजनेता भी हैं, और उनका काम यही है लोगों को गुमराह करके कैसे हम वोट इकट्ठा कर सके। तो वो बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई क्योंकि उसको ये पता कि उसने जब भी लेकिन शब्द का प्रयोग किया है कि लेकिन मैं बोल दूंगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं बोल दूंगा सबके सामने कि मैंने तो बोल दिया था कि भाई मैं तैयार हूँ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया, तो इसलिए उन्होंने लेकिन लगा दिया। लेकिन ये चीज़ें जो चल रही है ना, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ये बोले कि भाई हाँ हम जो 7 कंप्लेंट हैं उनका भी लेना चाहेंगे और बजरंग और विनेश का भी लेना चाहेंगे, तो हम भी तैयार हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी ब्रिजभूषण उसके बाद जो है 5 जून को जो है अयोध्या में साधु संतों के साथ एक कार्यक्रम करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे को धार्मिक भी बनाया जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता जो हमारे जो साधु संत है वो उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है हमारे देश में, और मुझे नहीं लगता कि एक जिस आदमी पे ऐसे एलिगेशन लगे हैं उनके साथ जो हमारे साधु संत खड़े होंगे, मेरा जो मानना है। क्योंकि उनके ऊपर ये देखिए आरोप क्या लगे हैं, और हम साधु संतों को कैसे पूजते हैं, हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई साधु संत वहाँ पे जाएंगे। अब जिस तरीके से देश के लिए खून पसीना बहाने वाले और जो गोल्ड मिलते थे, 3 गोल्ड मेडलिस्ट जो है यहीं बैठे हुए हैं, अभी जो एशियन चैंपियन भी होने वाला है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का कि हमने बेटियों की लड़ाई, हमने भारत की बेटियों बहनों की लड़ाई
उनके इज्जत की लड़ाई हमें प्रोटेस्ट करके लड़नी पड़ रही है। और पोक्सो एक नाबालिग का केस लगा है, उसके बावजूद भी आज तक उस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे शर्म की बात और हमारे देश के लिए क्या होगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो ब्रजभूषण हो या बजरंग हो या कोई और अन्य हो, सबके लिए बराबर है। तो वो कानून ब्रजभूषण की बारी आई तो क्यों एक्शन नहीं हो पा रहा, ये एक सवाल है देश के लिए। और जो लोग उनके जो IT सेल जो गाली गलौज कर रहे, देशद्रोही बता रहे हैं, देशद्रोही खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी हमेशा तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी खून पसीने की ताकत से विदेशों में लड़ते हैं। ब्रजभूषण जी पे तो टाटा भी लगा था, 302 भी लगा। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि मैंने एक मर्डर किया है, उसको आप देश हितैषी बता रहे हैं और खिलाड़ियों को आप देशद्रोही बता रहे हैं। तो ये उनकी छोटी मानसिकता दिखाई दे रही है कि भाई वो कितनी अच्छी हरकत कर सकते हैं। और एक उन्होंने मेडल बोला था कि 15 रुपये का मेडल है। तो जो आदमी मेडल की कीमत का नहीं पता, वो क्या अध्यक्ष है, क्या वो देश का नागरिक है? क्योंकि उसने मेडल की नहीं, उसने तिरंगे की भी कीमत लगाई है। जब हम मेडल जीतते हैं तो तिरंगा अपने सर पे लेके दौड़ते हैं, माथे पे, पूरे विदेश में उस तिरंगे को हम लहराते हैं। और वो उस तिरंगे की कीमत 15 रुपये लगा रहा है। तो उससे बड़ा देशद्रोही और कौन होगा? वो खिलाड़ियों को बता रहे हैं, उनकी टीम जो खिलाड़ी वो देशद्रोही बता रही है। तो जो तिरंगे की कीमत लगा सकता है वो क्या रेसलिंग फेडरेशन में करा, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद भवन है, जो पवित्र जगह है जहाँ पे पूजनीय लोग बैठते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं। बिल्कुल। सांसदों को भी आप लोगों ने पत्र लिखा था, क्या उधर से कुछ रिस्पांस आया, साथ मिल रहा है? अभी हमारे पास किसी का कुछ नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट के लोग कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि हमें समझौता नहीं चाहिए। हम अगर न्याय मिलता है तो हम आपके साथ एग्री हैं, और उसके बाद हम अपनी खाप पंचायत जितने हमारे साथ संगठन जुड़े, बैठ के मीटिंग करके उनसे बात करके तब हम डिसीजन लेंगे। अभी आप लोग की जिस तरीके से मांग थी गिरफ्तारी की, वो तो हुई नहीं। पॉक्सो एक्ट भी लगा, 6 महीने के भीतर सब कुछ करके देना होता है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं, देश का दुर्भाग्य है। आज तक इतिहास का पहला ये केस होगा हमारे देश का कि एक नाबालिग का केस लगा, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पूरा देश आज प्रोटेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ। उसके बावजूद भी क्या है, मतलब इतने वोट इतने प्यारे हैं कि को देश की इज्जत और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके भी वो लोग उसको कार्रवाई नहीं कर पा रहे। 2018 के बाद 2023 में एशियन चैंपियन, 5 साल बाद जो है खिलाड़ी जो है मेडल के लिए एकदम अपना खून पसीना एक कर देता है, और वो खिलाड़ी आज यहाँ बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं कुश्ती में जो है, क्या भारत मेडल ला पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा? देखिए, कुश्ती में मेडल की बात है तो मेडल तो कुश्ती ने 4 ओलंपिक में भी लगातार मेडल दिए हैं, 8 में, 12 में, 16 में और 20 में। कॉमनवेल्थ में भी आए हैं। कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है। तो अभी एशियन गेम्स आए हैं, क्योंकि पिछले 22 में होने थे, वो 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गए। और बड़े टूर्नामेंट है, तो उसके बाद ओलंपिक क्वालिफाई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें ओलंपिक क्वालिफाई होता हमारा। तो वो 2 बड़े टूर्नामेंट हैं। लेकिन देश के बहुत सारे खिलाड़ी इससे प्रभावित हैं, क्योंकि 3 जिस पे देश आंखें गड़ाए बैठा, 3 खिलाड़ी तो यहीं बैठे हैं। और हमारे पीछे 10-12 खिलाड़ी और भी खड़े हैं यहीं पे, जो वो भी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भाई हम भी देश के लिए ओलंपिक क्वालिफाई करें, एशियन गेम्स में मेडल जीते। और ज़्यादा खिलाड़ियों को हम इसलिए नहीं लेकर आना चाहते कि भाई उनकी भी ट्रेनिंग खराब होगी, वो तैयारी करें, कोई तो देश के लिए मेडल जीते। अगर हम नहीं है तो कोई और है, तो हम नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो। पर जो ये चीज़ें चल रही है, इसमें देश की हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई भारत में ये चीज़ें चल रही हैं, बाहर विदेश में भी ये चीज़ें होती हैं। लोग हमारे पास वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, तो वो पूरे विश्व में हमारी मतलब ये चीज़ें उठी हुई हैं। तो इसमें देश की भी बेइज्जती है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यही बोलना चाहूँगा कि ये आपकी ही बेटियाँ हैं, 1 महीना हो गया आज पूरा इनको यहाँ बैठे हुए, इनको न्याय दे दीजिए। ये आपसे बहुत उम्मीदें करे बैठी हैं। जिस तरीके से कुछ अन्य राजनीतिक दल के लोग भी मुलाकात कर रहे हैं, क्या मामले को राजनीतिक बनाने की भी कोशिश की जा रही है? मुझे नहीं लगता कि भाई कोई अपनी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान के साथ वो राजनीति करेगा। इसमें राजनीति इतनी सी भी नहीं है। हमने तो जो बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष सराह रहा है, हमने तो किसी को इनविटेशन नहीं दिया, लेकिन आए वो लोग, क्योंकि उनके अंदर बेटियों के लिए भावनाएं थी कि हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो लोग आए।
लेकिन हमने सत्ता पक्ष के जो एमपी थे, जो महिला एमपी थे, उनको तो लेटर भी लिखे हैं, उनकी तरफ से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि एक महिला का दर्द ज़्यादा समझती है। चलो कुछ भी मानिए, उनके ऊपर किसी चीज़ का पार्टी का दबाव या कुछ भी है, लेकिन उनको एक महिला होने के नाते फ़ोन पे बात कर लेते, अगर आ नहीं सकते तो वो बड़ा दुखद है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज 1 महीना पूरा हुआ, सायंकाल में आप लोग का कैंडल मार्च भी निकलेगा, उससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों से यही बोलूँगा कि आज 1 महीना हो गया, शाम को हमने इंडिया गेट पे कैंडल मार्च रखा है 5 बजे। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि जो हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं उनको रोका ना जाए, और मैं जो अगर पुलिस प्रशासन रोकता है, जो हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं, उनसे भी अपील है कि आप शांतिपूर्वक आए, जहाँ पे आपको रोका जा रहा है आप वहीं रुक जाइए। आपने हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसकी देश के ऊपर कोई आँच आए। और एक अपील और है पूरे देशवासी से, जो इंडिया गेट पे नहीं आ पा सकते 5 बजे, वो अपने घर पे 4 कैंडल जरूर जलाए और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलाएं। बिल्कुल, ये थे बजरंग पूनिया जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। जिस तरीके से इन लोगों का संघर्ष अभी भी जारी है, इनका कहना है कि हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा, न्याय मिलेगा भी, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष इस मामले से भटका रहा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा।